बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीजीपी के साथ एडीजी एलओ अल्ताफ यस भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद पुलिस मुख्यालय के सभागार में आपका स्वागत है। सीएम के नेतृत्व में यूपी अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस काम किया जा रहा है। एसटीएफ व एटीएस लगातार काम कर रही है। जी हां, अवगत कराना है, महाकुंभ के आयोजन में विघटितकारी तत्वों के साथ ही गड़बड़ी फैलाने व घटित कार्यक्रम करने की सूचना मिली थी। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता एटीएस के साथ ही राहत मिली है। कार्यकाल एटीएस के पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन की गई है। अब्बास खलासा के ग्रुप की आतंकी नगर मसीहा को कौसांबी से गिरफ्तार किया गया है। 3 हैंड ग्रेनेड व डोनेटर के साथ ही कारतूस, सैमसंग मोबाइल, फर्जी आधार व विभिन्न एजेंसियों की पंजाब पुलिस की सूचना पर पहले 3 आतंकी मारे भी गए थे। उस पर भारी संख्या में असलाहें भी बरामद हुई। पंजाब में कई आतंकी घटनाएं की गई थी, लेकिन खालिस्तान के आतंकी पन्नू अमेरिका न्यूयॉर्क में रहता था। उसने भी महाकुंभ के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। हमारे विशेष बलों को अलर्ट कर रखा गया था, लेकिन हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप टीम पंजाब की टीम को आतंकी की मौजूदगी में सूचना मिली थी। आतंकी ने गाजियाबाद से फर्जी पते पर आधार कार्ड बनवाया था, पासपोर्ट बनवाने का कर रहा था। महाकुंभ में कोई घटना कर सकता था। आईएसआई के संपर्क में था, पाकिस्तानी हैंडलरों के साथ ही संपर्क में था। सूचना के बाद उसकी फोटो प्राप्त की गई है। पंजाब पुलिस के संपर्क में बीती रात 3:15 पर उसकी गिरफ्तारी भी हुई। अभी तक पूछताछ में तथ्य प्रकाश में सामने आए हैं। पाकिस्तान के 3 एजेंटों के संपर्क में था। आर्म्स तस्करी में जेल भी गया था, जहां पर गैंगवार हुआ था। उसको लेकर गैंगवार में चोट भी लगी थी। वाटाला पंजाब में इसकी फिरौती के लिए व्यक्ति की गोली मारी थी। पीलीभीत से मारे गए आतंकी इसकी वार्ताओं में हो चुकी थी। पीलीभीत में मारे गए आतंकियों को असलाहा व गोला बारूद मुहैया कराया गया था। इसके अलावा मुस्कर जेल में बंद था, जहां पर उसकी कैदियों की हुई थी। पाकिस्तानी एजेंट टच में थे। पंजाब बॉर्डर पाकिस्तान में मादक पदार्थ व असलाहा ड्रोन लाए जाते थे, इसमें बताना उचित होगा। जबकि अतीक अंसारी को यूपी लाने की बात हुई थी, उसमें पूछताछ में सामने आया था पाकिस्तान की तरफ से शस्त्र व मादक पदार्थ आते हैं। यह प्रमाणित हो गई है कि यह बड़ी घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की तैयारी थी। बब्बार खालासा ने इंटरनेशनल द्वारा हैंड ग्रेनेड के उपलब्ध कराए गए थे। इसी तरह से साथियों के बताए हुए कुछ यूएसए में रहते थे और कुछ पुर्तगाल में भी रहते थे, अन्य जगहों पर भी रहते थे। पुलिस की मुस्तैदी में कारण कुंभ में कोई घटना ना कर पाए। इसी दौरान लखनऊ कौसांबी लखनऊ की हर जगह पर इसके मोबाइल से कई अहम जानकारी भी मिली है। साइबर एनालिसिस की बात बताया जाएगा कि कुंभ के दौरान सूचना आई थी, पहले भी कर रहा था। हमारी विशेष यूनिट व केंद्रीय एजेंसियों के साथ हमारा बहुत अच्छा समन्वय है। कुंभ में 50,000 बल तैनात था। उसमें बताया गया है कुंभ में पुलिस बल की सक्रियता की वजह से घटना ना कर पाया, लेकिन अब्दुल रहमान को फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के गुजरात एटीएस ने इस पर काम किया था, जिसके बाद मोबाइल से चीजें निकाली गई। बताया गया महाकुंभ में गड़बड़ी करने वाले अब्बास खलासा का आईएसआई कहने पर घटना करने आया था। पवन पांडे, ब्यूरो चीफ, लखनऊ से। नहीं, मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हुआ। मैंने बताया कि कौसांबी, कानपुर, और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहां भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहां पे सुरक्षा बलों ने उसको ओवर पावर किया और उनसे नहीं, ये चीजें अभी 2 चीजें बताने लायक है, मैं आपको बता गाजियाबाद को उस फर्जी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसी पते पे, वो फर्जी पता है लेकिन उसी पते के आधार पर नहीं, हमारे तो अपनी रिकवरी है, हमारा केस होगा। प्लस वहाँ पे तो ये भगौड़ा है ही, वो लोग भी उसको अपने केस में वहाँ लोग रिमांड कर
नहीं, हम तो पोखराज थाने पे होगा नहीं। अब ये चीजें अभी जब तक पुख्ता प्रमाण न मिल जाए इसके बारे में संभावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीजें उसने पूछताछ में बताई हैं और जो चीजें रिकवरी हुई हैं, अभी तो अकेले ही पकड़ा गया है। अगर उसके साथ होते तो हम लोग बताते आपको। अब्दुल रहमान अगर हमारे यहाँ किसी केस में प्रकाश में आएगा तो हम लेंगे, वरना वहाँ के लोग तो ले ही लेंगे। उसके पास से कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिले हैं जिनके आधार पे हरियाणा की पुलिस कार्रवाई कर रही है। भाई अतीक अहमद की बात की थी मैंने, आप दो नाम मत तोड़ो भाई। मैंने ये कहा कि जब अतीक को पंजाब से यहाँ लाने की बात हुई थी जेल शिफ्ट करने की, मैंने कहाँ से आया था? हाँ, जब गुजरात से लाने की बात हुई थी अतीक की, तो ये बात उस समय भी उसके लाने के बारे में केस डायरी में बातें जब लिखी गई थी तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा वो उठाता कि साहब ये पुलिस अपने मन से कर रही है, ये चीज़ें कर रही है। तो मेरा कहना है कि किसी भी जब इस तरह की कार्रवाई जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ होती है, इस पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं इससे उसको बहुत हल्के में नहीं लेना। वो बातें अब प्रूव हो रही हैं कि इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पंजाब की तरफ से गोला बारूद और शस्त्र और मादक पदार्थ समय समय पे यहाँ लाए गए। भाई इनकी मंशा वही थी, हमने प्रेस रिलीज में लिख के भी दिया और बोला भी आपके सामने। धन्यवाद। नहीं, मैं तो आपको बताया कि इसने आधार कार्ड फर्जी पते पे गाजियाबाद से बनाया है और उस पते पे इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसके पूछताछ पर इसने बताया कि इसको पुर्तगाल जाने की घटना कारित करने के बाद पुर्तगाल जाने की प्लानिंग है, जिसमें घटना करने में वो सफल नहीं हुआ। जब मैंने बताया कि कौशाम्बी, कानपुर और जब कोई टारगेट मूव करता है तो अब हमारी सक्रियता से वो जहां भी पकड़ लिया जाए, हो सकता था कि वो कानपुर भी पकड़ा जा सकता था, लखनऊ भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन बीती रात वहां पे सुरक्षा बलों ने उसको ओवर पावर किया और उनसे ये रिकॉर्ड। नहीं, ये चीजें अभी दो चीजें बताने लायक है, मैं आपको बता दूं। गाजियाबाद को उस फर्जी आधार कार्ड, जो आधार कार्ड है उसी पते पे, वो फर्जी पता है लेकिन उसी पते के आधार पर नहीं, हमारी तो अपनी रिकवरी है, हमारा केस होगा, प्लस वहाँ से तो ये भगौड़ा है ही, वो लोग भी इसको अपने केस में वहाँ लोग रिमांड पर। नहीं, हम तो पोखराज थाने पे होगा नहीं कभी। अब ये चीजें अभी जब तक पुख्ता प्रमाण न मिल जाए इसके बारे में संभावनाओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीजें उसने पूछताछ में बताई हैं और जो चीजें रिकवरी हुई हैं, अभी तो अकेले ही पकड़ा गया है। अगर उसके साथ होते तो हम लोग बताते आपको। अब्दुल रहमान अगर हमारे यहाँ किसी केस में प्रकाश में आएगा तो हम लेंगे, वरना वहाँ के लोग तो ले ही लेंगे। उसके पास से कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिले हैं जिनके आधार पे
हरियाणा की पुलिस कार्रवाई कर रही है। भाई अतीक अहमद की बात की थी मैंने, आप दो नाम मत जोड़ो भाई। मैंने ये कहा कि जब अतीक को पंजाब से यहाँ लाने की बात हुई थी, जेल शिफ्ट करने की, नहीं कहाँ से आया था? हाँ, जब गुजरात से लाने की बात हुई थी अतीक की, तो ये बात उस समय भी उसके लाने के बारे में केस डायरी में ये बातें जब लिखी गई थी, तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा वो उठाता कि साहब ये पुलिस अपने मन से कर रही है, ये चीज़ें कर रही है। तो मेरा कहना है कि किसी भी जब इस तरह की कार्रवाई जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ होती है, इस पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसको बहुत हल्के में नहीं लेना। वो बातें अब प्रूव हो रही हैं कि इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पंजाब की तरफ से गोला बारूद और शस्त्र और मादक पदार्थ समय समय पे यहाँ लाए गए। भाई इनकी मंशा वही थी, हमने प्रेस रिलीज में लिख के भी दिया और बोला भी आपके सामने। धन्यवाद। पुलिस मुख्यालय के इस सभागार में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस तथा उत्तर प्रदेश को आतंकी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से अवमुक्त करने की नीति के अनुपालन में उत्तर प्रदेश पुलिस तथा इसके विशेष बल जैसे एसटीएफ तथा एटीएस लगातार कार्य कर रही है। आप सभी अवगत हैं कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर निवासी ग्राम कुरलिया थाना रामदास अमृतसर पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आप सभी अवगत है कि 23 दिसंबर 2024 को विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना तथा पंजाब पुलिस के द्वारा
प्राप्त सूचना के आधार पर पीलीभीत पुलिस तथा पंजाब पुलिस के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए थे और उस मुठभेड़ में भारी संख्या में असलाहों की बरामदगी भी हुई थी। तब उनके द्वारा पंजाब में कई आतंकवादी घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें विभिन्न पुलिस चौकियों पे हैंड ग्रेनेड फेंके गए थे। उसमें वो लोग वांछित चल रहे थे। इसके प्रक्रिया स्वरूप खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको पन्नू के नाम से जानते हैं और जो अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता है, तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे, उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था तथा इस तरह के जो भी अलर्ट्स आते थे, समय समय पे आप लोगों के द्वारा भी जब क्वेरी होती थी तो हम लोग बताते थे कि हम लोग पूरी तरीके से इस पर काम कर रहे हैं और हमारी टीमें लगातार सतर्क थी। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने एसटीएफ के जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं लाल प्रताप सिंह और उनकी टीम को पंजाब पुलिस की टीम को आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और ये भी चीज़ें प्राप्त हुई कि इसने फर्जी अभिलेखों के आधार पे गाजियाबाद में से एक आधार कार्ड बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा ये महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन होगा बनवाया है और इस आधार कार्ड के माध्यम से वो फर्जी पासपोर्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा ये महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता। पंजाब पुलिस के अनुसार जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था और जिसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो अपने साथियों के साथ और अन्य लोगों को पंजाब प्रांत में करता था। इस सूचना के बाद से उसकी फोटोग्राफ प्राप्त की गई और हमारी टीम पंजाब पुलिस के साथ
लगी और इस दौरान हम लोग इस तरह से पूरी तरह सतर्क थे कि अगर कोई एक्टिव ऑपरेशन होगा तो इसको कैसे हम लोग अस्पताल इत्यादि ले जाने की व्यवस्था करें। बीती रात लगभग 3:15 पे थाना क्षेत्र पोखराज से इसे जो चीज़ें रिकवर हुई थी उसके साथ हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जो तत्काल इससे पूछताछ अभी तक हुई है उससे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बैठे 3 ISI एजेंटों के संपर्क में यह व्यक्ति था। ये आर्म्स और हीरोइन की तस्करी के मामले में जेल गया था और जेल के अंदर गैंगवार के दौरान इसे चोट लगी थी और उसी क्रम में इसका इलाज गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर में चल रहा था। उस दौरान ये पुलिस हिरासत से और जुडिशियल कस्टडी से 24/9/2024 को यह फरार हो गया था। फरार होने के बाद से 23/10/2024 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मन बेस्ड मॉड्यूल का हेड जो स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के कहने पे इसने बटाला पंजाब में फिरौती हेतु एक व्यक्ति की गोली मारी थी और उसके उपरांत ये सोनीपत, दिल्ली आदि स्थानों पर छिप के रह रहा था। पीलीभीत इनकाउंटर में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि जो कि गुरदासपुर का रहने वाला था उससे भी लजर की कई बार वार्ता हो चुकी थी। तो यह स्पष्ट है कि जो पीलीभीत में लोग मारे गए थे उनको भी इसके द्वारा असलाह तथा हैंड ग्रेनेड जिसका उपयोग उन्होंने विभिन्न पंजाब में जो घटनाएं उन लोगों ने तारीफ की थी उसमें जो गोला बारूद मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा और इसके साथियों के द्वारा मुहैया कराया गया। इसके अलावा मुक्तसर जेल में जब ये बंद था तो वहाँ भी इसकी पहचान अन्य कैदियों से हुई जो कि पाकिस्तान बेस्ड ISI एजेंट के टच में थे। ये भी बात संज्ञान में आई कि इनके और इनके साथियों के द्वारा पंजाब बॉर्डर से ड्रोन के माध्यम से विदेशी असलहे, ग्रेनेड तथा मादक पदार्थ जैसे कि हीरोइन आदि का की सप्लाई प्राप्त की जाती थी। इसमें अभी जो है इस चीज़ों को पंजाब पुलिस के साथ शेयर करके आगे की बेचना भी देखी जाएगी। इसमें यह भी बताना उचित होगा कि जब अतीक अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की बात हुई थी तो उसके पूछताछ में यह बात भी प्रकाश में आई थी और जब ये बात बताई गई थी तो उस समय कुछ लोगों ने इस चीज़ पर प्रश्न उठाया था। तो पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से शस्त्र और मादक पदार्थ इत्यादि आते हैं, ये चीज़ें पूरी तरीके से हम लोगों की योजना से पहले भी प्रमाणित थी और आज भी जो पूछताछ हुई है उससे पूरी तरीके से प्रमाणित हो गई है। ये भी चीज़ प्रकाश में आई है कि घटना तारीख यहाँ कोई बड़ी घटना तारीख करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने पे इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी। और पंजाब में पुलिस चौकियों पर हुए ग्रेनेड के हमले जिसकी जिम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जीवन फौजी स्वर्ण सिंह ने ली थी, उन सभी घटनाओं में लजर या उसके साथियों द्वारा ही हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराए गए थे।
हैंड ग्रेनेड और रिकवरी की चीज़ें हैं, उसके फोटोग्राफ अभी हम लोग आपको अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी तरीके से उसने कुछ और साथियों के भी नाम बताए हैं, जो कि कुछ लोग यूएसए में रहते हैं, कुछ लोग पुर्तगाल में रहते हैं, कुछ लोग कतर में रहते हैं, और इससे ये सिग्नल ऐप पे बातचीत करता है।